राम की जिंदगी में त्योहार एक नया रंग लेकर आते थे, लेकिन वह रंग अक्सर उसकी परिस्थितियों की धुंध में खो जाते। गांव के किनारे बने उसके छोटे से कच्चे घर में राम अपने दो बच्चों और बीबी के साथ रहता था। खेती के छोटे से टुकड़े से जो उपज मिलती थी, वह मुश्किल से परिवार का पेट भर पाती थी। नवरात्रि का समय करीब था और गांव में हर जगह उत्सव की तैयारियां हो रही थी। गांव के संपन्न लोग अपने घरों को सजाने में लगे थे। बाजार में रौनक थी और माँ दुर्गा की मूर्तियों को स्थापित करने की तैयारी हो रही थी। गांव के संपन्न लोग अपने घरों को सजाने में लगे थे। बाजारों में रौनक थी और माँ दुर्गा की मूर्तियों को स्थापित करने की तैयारियां हो रही थी। राम के मन में भी इच्छा थी कि वह अपने घर में माँ दुर्गा की पूजा करे, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह त्योहार के लिए जरूरी सामान जुटा सके। उसकी पत्नी कमला उसे सांत्वना देती, भगवान मन की पूजा से भी खुश होते हैं। हमारे पास जो है उसी में हम माँ की पूजा करेंगे। राम की माँ बचपन में उसे कहानियां सुनाया करती थी कि कैसे माँ दुर्गा सबकी रक्षा करती हैं और अपने भक्तों की मुश्किलें दूर करती हैं। इसी विश्वास के साथ राम ने फैसला किया कि वह भी नवरात्रि मनाएगा, चाहे उसके पास साधन हो या नहीं। नवरात्रि की पहली रात आ चुकी थी। गांव के मंदिर में बड़े धूमधाम से आरती हो रही थी। राम और उसका परिवार मंदिर नहीं जा सके क्योंकि उनके पास नए कपड़े नहीं थे और पूजा के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं थे। लेकिन राम ने हार नहीं मानी। उसने अपने घर के कोने में एक छोटा सा कमरा साफ करके वही मिट्टी की एक छोटी सी दुर्गा माँ की मूर्ति बनाकर रख दी। उसने सोचा, माँ तो सच्चे दिल से प्रसन्न होती है, उसे सोने चांदी की मूर्ति थोड़े ही चाहिए। कमला ने घर में मौजूद थोड़ा सा आटा लिया और उससे रोटियां बनाई। राम ने एक छोटी सी दीपक जलाया और दोनों बच्चों के साथ मिलकर माँ दुर्गा की मूर्ति सारे प्रसाद थे और ना ही फूल मालाएं, लेकिन उसने श्रद्धा और भक्ति में कोई कमी नहीं की। नवरात्रि का दूसरा दिन आया। राम सुबह खेतों में काम करने निकला। गांव के कुछ लोग उसे देखकर हंसते हुए बोले, अरे राम, इस बार नवरात्रि का क्या है? पूजा कर पाएगा या इस बार भी खाली हाथ रहेगा? राम ने शांत स्वर में कहा, भाई, माँ की पूजा साधनों से नहीं, दिल से होती है। मैं अपनी श्रद्धा से माँ की पूजा करूंगा। उस शाम जब राम अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उसे बताया कि गांव के मंदिर से कुछ लोग आए थे। उन्होंने गांव के गरीब परिवारों के लिए कुछ प्रसाद और फल दिए थे। राम ने यह देखकर माँ दुर्गा का धन्यवाद किया। यह उनके लिए माँ का आशीर्वाद था। अब वे अपने घर पर भी माँ के लिए कुछ चढ़ा सकते थे। नवरात्रि का 9वां दिन आ चुका था। राम और उसका परिवार अपनी साधारण पूजा में लगे हुए थे। अचानक गांव में खबर फैली कि गांव के एक धनी आदमी के घर आग लग गई है। राम ने बिना कुछ सोचे तुरंत दौड़ लगाई और गांव के कुछ अन्य लोगों के साथ उस आग को बुझाने के लिए पहुंचा। उसकी मेहनत और साहस से आग पर काबू पा लिया और किसी को गंभीर नुकसान नहीं हुआ। धनी आदमी ने राम की मदद के लिए उसे धन्यवाद कहा, उसे कुछ रुपए दिए। राम ने उन पैसों को देखकर सोचा कि वह अब अपनी बाकी जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन उसने उन पैसों का एक हिस्सा गांव के मंदिर में दान कर दिया और शेष पैसे से अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। नवरात्रि के आखिरी दिन गांव में बड़ी धूमधाम से दुर्गा विसर्जन हो रहा था। राम और उसका परिवार भी उस भीड़ में शामिल था। वे अपने तरीके से नवरात्रि मना रहे थे। राम के चेहरे पर संतोष था क्योंकि उसने सीखा
कि माँ दुर्गा के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही सुख मिलता है, ना कि धन दौलत से। राम की नवरात्रि इस बार बहुत खास थी। माँ दुर्गा ने उसे न केवल आत्मबल दिया, बल्कि उसे यह सिखाया कि सच्चा त्याग और भक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।